सरकार की दलाली करता है वो। जी न्यूज दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से डरा पाकिस्तान। आप ये बताइए कि दाढ़ी से कभी पाकिस्तान डरता है क्या? ये कैसे बयान है? अब वो कहते हैं कि भारत में बजट पेश हुआ, थर-थर पाकिस्तान कांपा। बताइए, बजट आप यहाँ पर पेश कर रहे हो और थर-थर पाकिस्तान वहाँ पे कांप रहा है। जब इस तरह की आप हेडलाइन चलाओगे, आप नीचे चलाओगे, तो इसका क्या मतलब है? इस तरह की घृणात्मक राजनीति आप करोगे और वो भी मीडिया के बल पर, ये शोभा नहीं देता। आप देखो, हमारे देश में लोकतंत्र में एक पिलर की भूमिका में होता है हमारा मीडिया। ये बहुत बड़ा मजबूत पिलर है। अगर ये ईमानदारी से काम करने लग जाए ना, मैं कह रहा हूँ 2 दिन ईमानदारी से काम करने लग जाए ना, ये मीडिया 24 घंटे 48 घंटे से ज्यादा का समय नहीं बचेगा, पूरे कानून वापस ले जाएंगे। गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। ईमानदारी से 2 दिन या 4 दिन ईमानदारी से काम करने लग जाए मीडिया, नरेंद्र मोदी घुटने का बल ना आ जाए ना, मेरा नाम बदल देना। जब हमला होता है प्रधानमंत्री मोदी फिर उन शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। क्या मंशा है इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आज नहीं तो कल सच जरूर सामने आएगा, पूरे देश के सामने सच सामने आएगा कि पुलवामा किसने कराया, क्यों कराया, किस लिए कराया। 1-2 मीडिया है, अगर वो पक्ष में खबरें दिखाता है तो उसके ईडी के छापे चलते हैं, उनको मारने की धमकी दी जाती है, उनको फोनों पर भद्दी गालियां दी जाती हैं, उनके माँ बहनों को बलात्कार करने की धमकी दी जाती है। ये भाजपा वाले गालियां देते हैं उनको, जो इनके सही खबरें दिखाता है, और जो इनके पक्ष की खबरें दिखाता है उसको बाप बना लेते हैं लोग। जनता का काम है सच बोलना, और जनता बोलती है, लेकिन उसको इस तरह से भ्रमित किया जाता है। पूरे दिन आप टीवी पे देखिए, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान। तो क्या होगा बताइए आप? जब 24 घंटे पाकिस्तान पाकिस्तान करोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक धर्म विशेष के लिए कट्टर बन जाएगा। जब मैं किसान आंदोलन में समर्थन देने के लिए आता हूँ तो मेरे गली मोहल्ले वाले मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं आतंकवादी हूँ। कहाँ से आया? मैं कहता हूँ मैं किसान आंदोलन से आया हूँ, तो ऐसे देखते हैं आतंकवादी है। तो हमारे लोगों की एक ब्रेन वॉश इस तरह का कर दिया गया है कि अगर किसान आंदोलन में गया तो आतंकवादी लगता है। मुझे बता दी, यही बता दें इनका कानून। नोटबंदी पे यही आगे खुलकर आ जाए। नोटबंदी पर जेपीसी क्यों नहीं बोला इन्होंने संसद में? अगर नोटबंदी इतनी अच्छी थी, इतनी सुबल थी, तो नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बैन दिया? जीएसटी पर क्यों नहीं बता गया? आज जीएसटी पर 3 सालों के लिए आप राज्यों का जीएसटी कलेक्शन वापस नहीं कर रहे, आपने उसको वापस ले लिया। आपने रिजर्व बैंक का जो फंड था, जो उसकी पैसा था, वो तक निकलवा लिया आपने देश को गड्ढे में पहुंचा दिया, जीडीपी पूरी तरह से नष्ट कर दिया आपने फायदा किस में करा? देखिए, इस देश में जब भी गलत होगा, आप गलत कानून लेकर आओगे, विरोध करना कौन सा गुनाह है बताइए आप कानून ऐसे ला रहे हो, देश को बर्बाद करने के कानून ला रहे हो आप। आपको पता है अमेरिका में ट्रम्प की सरकार थी, दुनिया ने माना वो तानाशाही था, और उसने जाते जाते साबित भी कर दिया कि वो तानाशाह था। उसकी सरकार क्यों गई? क्योंकि वहां पर मीडिया बहुत ज्यादा पावरफुल है। अरे सर जी, देश हित में दिखा दिया ना, मैंने बता दिया ना। पुलवामा में हमला हुआ हमारा, कितने सवाल कर, आज उसकी जांच नहीं हो रही। 2 साल हो गए, 2 बरसी होगी, दूसरी बरसी है आज मुझे बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आज ही के दिन हमारे पुलवामा में हमारे शहीद हुए थे, हमारे 42 जवान। उस पुलवामा हमले की जानकारी किसको थी? उस हमले की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही एनआईए? इस पूरे हमले की जांच क्यों नहीं कर रही? क्या हमले की जांच, इतना बड़ा हमला हुआ था, देश पर सबसे बड़ा हमला हुआ, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हो रही इसकी जांच? आप देखिए, भाजपा का झंडा उठाने वाला वही भारतीय है क्या? हम सब भारतीय नहीं है क्या? नहीं, सब भारतीय है। इस देश का हर नागरिक भारतीय है। कि भाजपा को वोट देने वाला हिंदू, भाजपा को वोट देने वाला नागरिक है इस देश का, क्या और सब पाकिस्तान से आए हुए हैं? क्या इस देश में सारे भ्रष्टों के सारे देशद्रोही है? इस तरह का नकारात्मक एक माहौल बनाया गया। जब 2014 में सरकार आई तो उस टाइम एक नकारात्मक माहौल पूरे देश के अंदर बनाया गया। फिर एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया गया, पाकिस्तान से उनकी तुलना की गई और उनको टारगेट करके उन पर हमले हुए, उनको क्रिटिसाइज किया गया। इस तरह का बीज, एक नफरत की खेती देश में बोई गई। आज देश में जात को जात में बांट दिया। कोई ब्राह्मण बोलता है, कोई राजपूत बोलता है, कोई जाट बोलता है, कोई सिख बोलता है, सबको एक एक समुदाय में बांट दिया गया। जब देश को बांटने का काम हो गया, यही तो चाहते थे, यही तो अंग्रेज करते थे, और वही नरेंद्र मोदी के, ये भाजपा के लोग कर रहे हैं। इस देश को बांट के रख दिया इन लोगों ने। जब देश बढ़ जाएगा तो कोई भी देश में लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। जनता की भी तो हाथ में है ना, समझदार है जनता। सर, जनता की आवाज है मीडिया। जनता क्या करे? हर घर पे आके थाली बजाए क्या? समझ रहे हो आप? तो ये मेंटलिटी एक दिन में नहीं बनी, ना 1 साल में बनी, इसको कई सालों से बनता हुआ है। महात्मा गांधी को आज गाली नहीं दे रहे लोग। जब से इस देश में जन्म लिया है आरएसएस ने, जब से ये नरेंद्र मोदी के लोग और ये भाजपा के लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं,
मेरे दोस्त ने एक महात्मा गांधी को गाली दी। मैंने उससे पूछा कि भाई आप महात्मा गांधी को क्यों गाली दे रहे हो? कि भाई ये था ही ऐसा, उसको गाली दी। मैंने कहा तूने पढ़ा महात्मा गांधी के बारे में? कह रहा नहीं। मैंने कहा तुझे किसने बताया? कह रहा मेरे दादा कहते थे, उसके दादा कहते थे, उसके दादा कहते थे। किसी ने महात्मा गांधी को पढ़ा नहीं है। अगर जो महात्मा गांधी को पढ़ लेगा वो कभी महात्मा गांधी को गाली नहीं देगा। ये इनके जो जनरेशन है ना, जो भाजपा की एक जो आरएसएस की एक जनरेशन है, उसने उसको महात्मा गांधी को गाली दी, उसकी जनरेशन ने उसको गाली दी, उसकी जनरेशन ने उसको गाली दी। तो ये जिंदगी भर गाली देते रहेंगे। लेकिन सरकार जो अब तक की कांग्रेस की सरकार रही थी, उसका भी कहीं ना कहीं दोष रहा है कि उसने ऐसा कानून नहीं बना पाए कि संवैधानिक संस्थाओं पर आज कब्जा कर लिया गया। आज इलेक्शन कमीशन पर कब्जा है, ईडी पर कब्जा है, आज सीबीआई पर कब्जा है, एनआईए पर कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा है, सब पर कब्जा कर लिया। वो ऐसा कानून नहीं बना पाई जैसे अमेरिका में कानून है कि वहाँ की संवैधानिक संस्थाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हमारे देश में सारी संस्थाओं पर एक पार्टी भाजपा और नरेंद्र मोदी का कब्जा। देखिए सर, उनकी मजबूरी है। मीडिया का धड़ा है जो सच्चाई को सपोर्ट करता है, सच्चाई को दिखाना चाहता है। लेकिन किसी भी एक मीडिया ने अगर खबरें दिखानी शुरू की और किसानों के पक्ष में खबर सिखाने चालू की तो उसके घर पे हमला हो जाएगा, उस पर ईडी की जांच हो जाएगी, उसको देशद्रोही आतंकवादी कह दिया जाएगा। इस तरह का एक माहौल बना दिया जनाब। कैसे सुधरेगी स्थिति? देखो, स्थिति सुधरेगी। लोग जितने भी देश के लोग हैं वो समझे इस चीज को कि 2014 से लेकर 2020 तक जो नरेंद्र मोदी ने बोला, क्या वो जमीन पर आया? आपको नहीं लगता वो एजेंडा लोगों को पसंद आता है जो लोग दिखाते हैं, तभी ना वो चला? देखिए सर, पहले मैंने बोला ना, आपने फसल बोई ना, पहले आपने बीज बोया ना, दिमाग में धर्म के विशेष के पहले नफरत पैदा करी ना, तो उनको मजा आ रहा है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि नफरत जानबूझकर तुम्हारे दिमाग के अंदर बोई गई और वो इन पार्टीबाजी और भाजपा के लोगों ने बोई गई, तो उनको जरूर कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि ये नफरत की खेती भाजपा के लोग जानबूझ के करते हैं। जब ये बिना पाकिस्तान के, बिना मुसलमान के एक शब्द बोल के दिखा दे भाजपा वाले, एक बयान बोल के दिखा दे, इनको हर चीज में मुसलमान पाकिस्तान देखना है। अब इन्होंने सिखों को आतंकवादी कहना चालू कर दिया है, खालिस्तान कहना चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो विरोध करेगा जनाब, मैं उन जितने भी भाजपा के लोग हैं, अपने पड़ोस के लोगों जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं ना, उनसे ही पूछ के देख लीजिए एक बार, उनसे बोलना एक बार कि नरेंद्र मोदी ने गलत किया। अगर तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को टारगेट करने लग जाए ना, मेरा नाम बदल दो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये हर उस व्यक्ति को टारगेट करेंगे जो इन पर सवाल खड़ा करेगा। भाजपा के लोग भाजपा में खुद जाकर अपने कुछ विरोध करके पता कर ले, विरोध करें एक बार नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल के तौर पर, और ना उनको शाम तक उनकी फेसबुक, उनकी ट्विटर पर और उनके फोन पर पद्दी गालियां देकर उन्हें ना नवाजा जाए।